जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा संदेश। बाकी इसकी वीडियो की पूरी डिटेल में कल बताऊंगा। आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि वो कमांडिंग ऑफिसर सीओ जिसकी कमांड में जवान इस जनवरी के महीने में ही एडब्ल्यूएल हो जाए, अपसेट विदाउट लीव, इसका मतलब उसकी कमांड ठीक नहीं है, वो सीओ कमांड के लायक नहीं है। ज्यादातर केस एडब्ल्यूएल या ओएसएल के आते हैं लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, या कोई मामले सीरियस होते हैं तब। कहीं ना कहीं इन चीजों में जवानों की भी जो गलती होती है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि वो घटिया सीओ जिसका जवान मजबूर हो गया कि वो जनवरी के अंदर ही एडब्ल्यूएल हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। इन आर्मी यूनिट कमांड के लायक वो सीओ नहीं है। और ऐसे सीओ कभी भी जो आगे का रैंक नहीं लेते हैं, वो लास्ट रैंक समझ के, समझ लो कि वो कर्नल पता नहीं गलती से बन गया होगा और उसी में गड़ जाएगा। सजा जो सोच रहा है बहुत कि मैं सजा दे रहा हूं जवानों को, रिकॉर्ड जितने लोगों को सजा दे रहा है उसके रिकॉर्ड में भी कि उसकी कमांड में कितनों को उसने सजा दी है और वो आगे प्रमोशन के लायक है या नहीं है, ये चीजें बहुत आगे जाकर जब प्रमोशन होते हैं उसमें देखी जाती है। और किसी भी प्रकार ऐसे सीओ को कोई प्रमोशन नहीं मिलती है जो अपनी कमांड में पता नहीं कैसे कैसे चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर जवान को सजा। यहां तक कि कुछ तो ऐसे चूतिया अफसर हैं जिनको ये पता नहीं कि एक गलती की एक ही पनिशमेंट होती है, ना कि दो, लेकिन वो दे देते हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे हेड क्लर्क है, अगर कोई हेड क्लर्क अगर गट्स की ड्यूटी करता हो और वो वास्तव में जवानों के लिए काम करे, तो सीओ के बैक में दम नहीं है कि वो पनिशमेंट दे दे जवानों को। वरना मैं कल आपसे, एक जो हेड साहब से रिटायर्ड है, बीच बीच में मैं उनकी बातें सुनाता रहता हूँ, कल आपको सुनाऊंगा। वो बताएंगे कि कैसे सीओ की टेबल से खींच कर ले जाते थे बंदे को और पनिशमेंट नहीं होने देते थे। और वो एक ऐसे आदमी हैं जो पहले जीडी पर्सन में भर्ती हुए, ड्राइवर का रोल अदा किया, उसके बाद उनको जब पनिशमेंट होने लगी तो उसी टाइम उसने कसम खाया था कि हाँ मैं कलरक साइड में जाऊंगा और एक दिन कंपनी कलरक या हेड कलरक लग के जवानों को बचाऊंगा। तब वो बंदा पढ़ाई लिखाई करके टेस्ट देके कलरक बना और फिर उसने बहुत लोगों को बचाया, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो वर्तमान में ऐसे बस सीओ ने कह दिया साहब ये सजा बनती है और ऑनरी के चक्कर में ऐसे सीना ताड़ देते हैं, साहब हो जाएगा। एज ए आर्मी ऑर्डर इस तरह की जो घटिया सीओ सजा दे रहा है, और उसमें अगर थोड़ा सा हेड साहब अगर फिट है और अपना वो दिखाए, तो कभी कोई सीओ जवान को नाजायज सजा नहीं दे सकता। बहुत सी चीजें जवानों को मैं यहां बताना चाहता हूं कि ऐसा लगभग पहली बात तो मैंने मेरी सर्विस में नहीं देखा। जनवरी में तो लोगों को बाई ऑर्डर तकिए के नीचे लीव स्लिप मिलती है, क्योंकि बहुत से बंदे प्लानिंग बनाते हैं तो जनवरी तो पूरी पूरी छुट्टी बची हुई रहती है, प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग बनाकर भेजा जाता है। लेकिन कई बार जिसको नहीं भेजना जाता है उसको फंसाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, या छोटी सी गलती हो गई अगर किसी जवान से छुट्टी जाते टाइम इंटरव्यू में, जैसे मैंने एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था कि एक मोबाइल पकड़ा गया जाते टाइम और जवान कह रहा है कि ठीक है भाई मेरा रिजर्वेशन है, आप मेरे को पनिशमेंट दीजिए और या मेरे को छुट्टी काट कर दीजिए। वो बाहर पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है, विदेश देश छोड़ के जा रहा नहीं है। अगर सही ढंग का सीओ है, मैं मेरा एक छोटा सा केस आपको बताऊंगा और कैसे मैंने हेल्प किया और कैसे मैं छुट्टी गया। क्या कि मैं ज़्यादा दिन में नहीं हुए थे मेरे को यूनिट में पहुंचे हुए, मैं यूनिट में गया था, नया नया ही था, और जाते ही मेरे को लगभग फरवरी में ही छुट्टी की जरूरत थी। मैंने छुट्टी मांगी तो उस समय एक जो हमारे कंपनी कमांडर थे वो छुट्टी पे थे और एक लेफ्टिनेंट जो कि नया नया उसको कंपनी कमांडर की ड्यूटी लगाई हुई थी, और मेरे को लगभग गए हुए 8 महीने हुए थे और उससे लेफ्टिनेंट को आए हुए तकरीबन 5 या 6 महीने हुए थे। और उससे पहले मेरे को उस कंपनी कमांडर के पास बोला था कि साहब आप जाओगे, तो वहां मेरा उससे थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और मैं मना कर दिया था, मैं जाऊंगा नहीं। फिर वो बहुत लंबी कहानी है, वहीं से मेरे दिमाग में सहायक प्रथा के लिए जो कील ठुकी है ना,
उसी से ठुकी है। उसकी मैडम को मैंने मतलब मेरे को ज़बरदस्ती बाई फोर्स बोला तू जाएगा, नौकरी खराब कर देंगे। मैं गया और सिविल में उसकी मैडम को मैंने एक ऐसा शब्द बोला था भरे उसमें, जब आसपास के लोगों के सामने, कि तुम्हारे जैसे लोगों के घर में मैं यहाँ पैर रख दिया वही बहुत है, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हारी औकात ठीक करने। तो बहुत बड़ा पंगा हुआ था, वो अलग स्टोरी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ इतना ही बताऊंगा कि उसके बाद वो छुट्टी पे था, लेकिन एक जो ड्यूटी कर रहा था, और जब मेरी छुट्टी बारी आई तो वहां से बैठे बैठे बैच ऐसे कुछ तो ऐसे कुत्ते होते हैं, मेरे को मन तो कर रहा है बहुत गालियां दूं, लेकिन दूंगा नहीं, कि वो कुत्ते घर बैठे बैठे छुट्टी पे भी उनको पता चल रहा है वो बंदा छुट्टी जा रहा है तो फोन मार देते हैं। उसने बता दिया इसको कंपनी कमांडर को कि वो शेखावत आएगा, उसको छुट्टी नहीं देना है। और जैसे मैं ऑफिस में गया, मेरे सरदार साहब ने बोला, अरे वो तेरी छुट्टी के लिए तो मना कर दिया भाई। मैं बोला चलो मिलाओ। मैं हमेशा प्रॉपर तरीके यूज करता था, बोल देता था मेरे को से कहीं भी जाना पूछे, क्योंकि मेरा अधिकार है। अगर मैंने कसम खा ली, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ, जवान हूँ, तो मेरा अधिकार है कि मैं जनरल तक मिलूं। बहुत से लोग क्या है कि जल्दबाजी में एक तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, AWL होने से पहले, भागने से पहले, कि चैनल थ्रू नहीं करते, बस कंपनी कमांडर या 2IC तक कह दिया तो भाग जाते हैं। बोलो सीओ से तो सीओ छुट्टी पे है या बात नहीं। आप भागने से पहले जो चैनल है उसको प्रॉपर रिपोर्ट दीजिए, खासकर अपने सीईओ को जरूर, या तो इंटरव्यू लो, छुट्टी पे तो फोन करके बताओ कि मेरे ऐसी समस्या है, मैं जा रहा हूं। तो जब वो चार्जशीट करता है तो उसके पास एक ही शब्द होता है, मेरे पास क्यों नहीं आया, और वो शब्द खत्म हो जाता है वहां। वो नहीं मानता है तो बहुत चैनल है भागने से पहले। मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं इतना ही बता रहा था कि कंपनी कमांडर के जब मैं उसमें घुसा तो उसने मेरे को बोला आपको मना कर दिया था, आप ऑफिस में कैसे आ गए। सर मेरे को जरूरी है, मेरे को छुट्टी जाना, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। बोला नहीं नहीं आउट हो जा। जब मैंने मना कर दिया था, बोला अभी तो तेरे को 8 महीने हुए हैं, 9 महीने पहले तो बच्चा बाहर नहीं आता, तो कंपनी कमांडर के ऑफिस में आ गया। मेरा हमेशा से ही दिमाग बहुत मतलब स्वभाव मेरा ऐसा था कि मैं किसी को भी अगर सही गलत है तो उसका जवाब नहीं देता हूँ तो मेरा खोपड़ी फट जाता है। और मेरे सामने अगर कोई जनरल भी खड़ा होता था तो मैं उसको जवाब देता था। तो वो तो कल का लौंडा था। मैंने उसको एक ही चीज़ कही कि साहब मेरे को आए हुए 8 महीने और कुछ दिन हुए हैं, मैं आप बोल रहे हो कि बच्चा भी बाहर नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, इस रेजिमेंट की विडंबना है कि आपको तो अभी 5 महीने कुछ दिन हुए हैं, अब तो मेरे से भी छोटे हो, बच्चा आप भी तो पेट आपका तो बाहर भी नहीं आया, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसके लायक नहीं हो। बोला कंपनी कमांडर ऐसे बात करता है, मगर जहां मेरा वेलफेयर नहीं दे सकते और आप जो मेरे को शब्द बोले हो, मैं आपको नहीं मानता, मेरे आपसे ऊपर चैनल है। जय हिंद, कोई दूसरा छुट्टी देगा, मैं जा रहा हूँ सीईओ के पास। बोला देखता हूँ कैसे फलाना, मैं इतना ही सलूट, मैं ज्यादा फिर नहीं रुकता था, जा रहा हूँ जो करना है कर लेना। बस उसके बाद में मैंने बोला सीईओ इंटरव्यू कराओ, तो बहुत, हालांकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और हमारे बहुत से सैनिक बोलते हैं कि सर लंबा वीडियो बनाओ मत, क्योंकि कलेक्टर से कम हमारे जवान है नहीं कोई भी। जो काम की बातें हैं उनको नहीं सुनेगी। आज अगर मैं किसी भी चीज़ ऐसी बोल रहा हूँ, पेंशन बढ़ाना है, डीए बढ़ना है, तो पूरा सुनेंगे, पूरा साथ देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए कि भाई आपको क्या जानकारी है, आपके हमारे शोषण का वजह क्या है कि हमें अपने अधिकारों नहीं पता है, कि हम किस ड्यूटी के लिए बढ़ते हैं, हमारे से क्या काम कराए जा रहे हैं। बस कुत्ते की बेल पकड़ा दी तो उसको लिए घूम रहे हैं कि ठीक है ड्यूटी तो माफ है यार, मैं तो करना ही है, कोई तो फौज में करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें पता नहीं कि हमारा शोषण हो रहा है, और कुछ किसी को पता भी है तो वो लड़ रहा है तो उसका कोई साथ नहीं देता। तो इन्हीं चीज़ों की हम जानकारी आपको अपडेट कराते रहते हैं। और फिर कहता हूँ, जमीर मारकर मरने से अच्छा है लड़कर मरना, पल पल सोबर मरने से अच्छा है एक ही बार मरो। क्योंकि जब आपने फौज में आप भर्ती हो गए, आप एक सोल्जर, आपके कंधे पर लिखा गया कि हाँ जवान हो, तो आप अपने आप को योद्धा समझो, और योद्धा पल पल मरने से अच्छा एक बार मरने पसंद करता है। मैं आपको आगे की कहानी और इस जवान की जिसने पनिशमेंट खाई है उस सीईओ को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि गलती जवान की नहीं है, गलती किसी से हुई है, पनिशमेंट जवान को देने की तैयारी हो रही है। तो इसका मैं बाय नेम बाय डिटेल जैसे मैं बताऊंगा कल, आज इसलिए मैं नाम और कहानी भी नहीं बता रहा उस जवान की, सिर्फ आज इतना से बता रहा हूँ क्योंकि उसकी तरफ से मेरे को फुल, अभी जब तक किसी की मेरे को फुल अथॉरिटी नहीं मिलती है कि ठीक है सर आप इस चीज़ को पब्लिश कर दो या कर दो, तो मैं रुकता हूँ। और जब मेरा विवेक काम करता है तभी मैं उस चीज़ को पब्लिश करता हूँ। तो जो कुर्सी पर बैठा है और वो देख रहा है ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को गहराई से ज़रूर सोचें।
जो आपको कुर्सी दी गई है डकारने के लिए नहीं है कि रेजिमेंट फंड डकार जाओ, ये चीज डकार जाओ, फलाना से कर जाओ। आप जो कंधे पर मेडल लगाकर वास्तव में ऊपर जा रहे हैं, लंबी सर्विस करना है, तो जवानों का एडमिनिस्ट्रेशन, जवानों का वेलफेयर आपकी जिम्मेवारी है। जरूरत ना पड़ेगी हम आपका नाम बखान करें फिर बोलो कि वीडियो डिलीट करा दो, फिर वही बात है, वीडियो लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल दोपहर में या कल शाम को इसका आगे की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।